Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. It's 3 years since Sushant Singh Rajput left us. It's a void that no one can actually fill. A lot of fans still remember him as somebody who's alive, not just in memory, but in actual sense. That's because of the kind of impact that he has left on his fans, on his followers, and all those who believe in the phenomena called सुशांत सिंह राजपूत. सुशांत को गए हुए भले ही 3 साल हो गए हो, लेकिन आज भी लोग ऐसा सोचते हैं जैसे ये सिर्फ कल की बात है, क्योंकि उनको ये बात आज भी गवारा नहीं, या ये बात आज भी उनके गले नहीं उतर रही कि एक शख्स, एक ऐसा एक्टर जो बिंदास हो, जो इस तरह का काम करता हो, वो अचानक इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो चीजें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी. तो अफसोस सुशांत सिंह राजपूत के जाने का न केवल उनके परिवार, बल्कि इंडस्ट्री, बल्कि वो उन सारे तमाम लोगों को है जो सुशांत से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए. सबसे ज्यादा उन लोगों को जो जिनकी मुलाकात सुशांत से कभी हुई नहीं, उनके फैंस. lot of people were lucky to meet him, lot of people could not meet him, but those who met him thought that he was absolutely grounded, or met people with completely open heart. But those who did not meet him, the kind of fan that they were was known only once he had left. बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं कि क्या सुशांत को कभी जस्टिस मिलेगा. ये सवाल इसलिए क्योंकि सुशांत को गए हुए 3 साल हो गए, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या. एक ऐसा शख्स जो कल तक सिनेमा इंडस्ट्री की बुलंदियों पर छाया हुआ था, वो अचानक चला गया, लेकिन क्यों, कब, कैसे, ये किसी को नहीं मालूम. आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत को जाना पड़ा, साजिश के तहत या फिर किसी और कारण से, ये आज तक तय नहीं है. ये कोई नहीं जानता कि वॉज सुशांत डेथ अ सुसाइड एज क्लेम बाय मुंबई पुलिस, or was it a murder? Most of the fans believe that he never committed suicide because he could not have. Lot of witnesses who are emerging now are also substantiating that fact that Sushant could have never committed suicide, because there were certain indicators which said that maybe something wrong happened with Sushant Singh Rajput. लेकिन ये सवाल आज भी लोगों के जहन में है कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या, और इसीलिए पूछते हैं कि क्या सुशांत को जस्टिस मिलेगा. एक छोटा सा सर्वे है जो मैंने YouTube पे कल किया था, डाला था, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. उस सर्वे के 3-4 ऑप्शंस मैंने दिए थे, एंड दैट सर्वे हैड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट हु डू यू थिंक, हु अकॉर्डिंग टू यू कैन गेट जस्टिस टू सुशांत सिंह राजपूत. आपके मुताबिक वो कौन है जो सुशांत को जस्टिस यानी न्याय दे सकता है. अब जो ऑप्शंस मैंने दिए थे वो थे फैमिली, मोदी सरकार, सीबीआई और एसएसआरियंस. अब आमतौर पर कोई भी ये कहेगा कि शायद सबसे ज्यादा उम्मीद मोदी सरकार से है, या सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है इसलिए सबसे ज्यादा सीबीआई से उम्मीद है. लेकिन ऐसा इस सर्वे में हुआ नहीं. सर्वे में कुछ और ही आया, और वही आपके सवाल का जवाब भी है. मैं 15 मिनट लूंगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म ओपन कर दूंगा. रिंकू इज ऑलरेडी कनेक्टेड, Margaret is already connected. There are others also trying to connect. Please put your call on mute. That's very important, क्योंकि आप जब कनेक्ट कर जाते हैं तो अपने कॉल को म्यूट रखिए, वरना आपकी आवाज स्टूडियो में जाएगी. So that's one request. और बहुत सिंपल तरीका है, मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए. मैंने भी ट्राई किया, और आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्टूडियो में आ जाएंगे. आपको सिर्फ एज अ गेस्ट वहां क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है, अपना नाम डालना है और कनेक्ट कर लेना है. अपने किसी भी पैरेलल लाइव ऑप्शन को नहीं खोलना है, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं होइएगा. सो प्लीज टेक द ऑप्शन विच नेचुरली कम्स व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक, और आप उसके साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे. अगर फिर भी दिक्कत है तो आप, अभी शो लंबा चलेगा, डोंट वरी, वी हैव इनफ टाइम, यू कैन ट्राई एंड गेट कनेक्टेड. जो लोग कनेक्ट होंगे सबको मैं लूंगा. सिर्फ एक शर्त कि आप जब बात करें तो दायरे में रह के बात करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि वर्ड्स जो आप चूज करते हैं वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें. कमिंग बैक टू द सर्वे. अब ये सर्वे मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जो सवाल लोग मुझसे पूछते हैं आमतौर पर कि क्या सुशांत को जस्टिस मिलेगा, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं होता है कई बार.
लेकिन जो भी मुझे समझ में आता है मैं उस सवाल का जवाब देता हूं। लेकिन आखिर आप लोग क्या सोचते हैं? तो जो सर्वे में आया उसके मुताबिक most of you have not chosen CBI, you have not chosen Modi Sarkar, you have not chosen Sushant's family. You have selected SSRians as the option जो सुशांत को जस्टिस दिला सकते हैं। और ये कोई बहुत मार्जिनल सा गैप नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चूज किया है जो कहता है कि एसएसआरियंस ही हैं जो सुशांत को जस्टिस दिला सकते हैं, वो है लगभग 65 से 70%, 65 से 70%। सो 65 to 70% पीपल चोज एसएसआरियंस एज द मोड ऑफ ग्रांटिंग जस्टिस थ्रू सुशांत सिंह राजपूत। उनको लगा कि जस्टिस अगर सुशांत सिंह राजपूत को मिलेगा तो वो केवल एसएसआरियंस के जरिए। 19% ने मोदी सरकार को चुना। उनको लगता है कि मोदी सरकार उनको जस्टिस दिला सकती है, सुशांत को जस्टिस दिला सकती है। 12% यानी 12% को लगा कि सीबीआई, नो नॉट सीबीआई बट फैमिली कैन गेट देम जस्टिस। सिर्फ 4% को लगा कि उनको जस्टिस सीबीआई दिला सकती है। अब इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा सीबीआई पे नहीं है, ऐसा ये सर्वे से दिखता है। अब ऐसा क्यों है, क्या ये सही है? आई विल स्पीक ऑन दैट, बट दैट्स हाउ द सर्वे गोज एंड दैट इंडिकेट्स हाउ मच यू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको किसी से ज्यादा खुद पे यकीन है। ये वो चंद तस्वीरें हैं जो आपके सामने पेश हैं, जो बताती हैं जिंदगी सुशांत सिंह राजपूत की, बचपन से लेकर बड़े होने तक, एक 10th क्लास के स्टूडेंट से लेकर फिल्म इंडस्ट्री पहुंचने तक। ये वो तस्वीरें हैं जो मैं एक के बाद एक प्रॉम्प्ट करते जा रहा हूं और आप उनको देख सकते हैं, जस्ट टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ द स्टार कॉल्ड सुशांत सिंह राजपूत, हु इज नॉट देयर विद अस टुडे, बट उसकी मेमोरी और उसका जो पूरा लेगेसी है वो आज भी हमारे बीच है। और हम सब इस बात के कायल हैं कि आखिर एक शख्स सिर्फ 8 साल में 12 फिल्में करके इतना बड़ा स्टार कैसे बन सकता है। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वॉज सुशांत सिंह राजपूत। और सुशांत जैसे लोग केवल शायद जिंदगी में या आपके पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही आते हैं, और आप लकी हैं, ये वो लोग लकी हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में सुशांत सिंह राजपूत जैसे फेनोमेना को देखा, न केवल एज अ स्टूडेंट ऑफ engineering IIT or as a brother, as a son, as a relation, as a brother-in-law, as a fan, but in many ways ऐसे लोग दुनिया में कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो अपना अपना निशान, अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। सुशांत ने वही किया, सिर्फ 8 साल 12 फिल्में, और आज आप सबके बीच सुशांत छाया हुआ है। इतने महीने हो गए, इतने लगभग 3 साल निकल गए, लेकिन सुशांत की मेमोरी बिल्कुल भी ड्विंडल नहीं हुई है। आज भी लोग सुशांत को भूल नहीं पा रहे हैं, भले ही लोग बिजी हो गए, खास करके विमेन, बिकॉज विमेन में बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है सुशांत की। बट विमेन के साथ एक इशू ये भी है कि विमेन को फैमिली मैनेज करना होता है, और दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके कारण शायद वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। लेकिन उनके भी जहन में सुशांत कभी हटा नहीं, सुशांत आज भी है, और उनको जब भी मौका लगता है वो सुशांत के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं। उसका रीजन ये है कि वो जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ आखिर क्या हुआ। तो जो सर्वे आया वो तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मेरा नजरिया ये है कि अगर सवाल ये है कि आखिर सुशांत को जस्टिस कैसे मिलेगा, क्योंकि 3 साल हो गए, जस्टिस तो मिलना है। हाँ, हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस तो लगातार सुशांत के केस में मिलता रहा है, जिसको लेकर मैंने कई बार बात किया, और ये टर्म भी मैंने इजाद किया, और मैंने बताया कि व्हाट इज पोएटिक जस्टिस एंड व्हाई शुड यू आल्सो बिलीव इन पोएटिक जस्टिस। तो पोएटिक जस्टिस तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट जस्टिस की बात हो रही है। 3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं उस डायरेक्ट जस्टिस का। तो सवाल है कि क्या सुशांत को जस्टिस मिलेगा, और अगर हां तो फिर ये जस्टिस कौन दिलाएगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, विल ही गेट जस्टिस, और मैंने कहा था कि माय गट फीलिंग सेज यस। अब ऐसा क्यों? मैंने अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में देखा है कि कोई भी स्टोरी, अगर मैं सिर्फ इसको एज अ स्टोरी देखूं एज जर्नलिस्ट, और मैं सुशांत को इंडिविजुअली नहीं देखूं, सिर्फ इसको एज अ प्योर जर्नलिस्टिक स्टोरी के तौर पे जज करूं,
तो एक स्टोरी, जर्नलिस्टिक स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसका एक क्लाइमेक्स होता है, एंड होता है। सुशांत की स्टोरी का क्लाइमेक्स हुआ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा पूरा करियर बताता है कि एक स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो उसका एक बिगिनिंग होता है, कल्मिनेशन होता है। सुशांत सिंह राजपूत केस की बिगिनिंग तो हुई है लेकिन कल्मिनेशन नहीं है। तो जब तक कल्मिनेशन नहीं है तो ये केस क्लोज नहीं है। आई गेट गूज बम्प्स व्हेन आई माई सेल्फ से दिस, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर किसी केस की शुरुआत हुई है तो उस केस का अंत भी होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस का अंत नहीं हुआ है और यह अंत तभी होगा जब वो साबित हो जो हम लोग ने शायद पहले दिन सोचा। अगर हम खुद को 3 साल रिवाइंड करें तो पहला गट फीलिंग क्या था, वो ये कि सुशांत के साथ शायद कुछ गलत हो गया। और अब तक जो लग रहा है सामने, उसको हमको बार बार बताया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज बताने की कोशिश कर रही हैं कि शायद जो लोग सोच रहे हैं, जो सवाल हम लोग ने पूछे, जो इतने सारे लोगों ने उठाए, वो शायद बेमाने हैं, बेबुनियाद हैं। सुशांत के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं। उसका रीजन ये है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही करेक्ट इंप्रेशन होता है लाइफ। अगर आपको लगा है कि कुछ गलत हुआ है तो जरूर गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी शख्स बहुत रीजनेबल होता है। अगर उसको लगता कि गलत नहीं हुआ तो इतने करोड़ों लोग खड़े नहीं होते। सबके पास बहुत स्ट्रांग ब्रेन है, सबके पास इमोशंस है, सबके पास सेंटिमेंट्स है। हर केस के साथ लोगों का सेंटिमेंट नहीं जुड़ता है। हर केस को लेकर लोग इतने कन्विंस नहीं होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लोग इतने कन्विंस इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है सुशांत सिंह राजपूत केस में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। देयर आर सीरियस रीजंस टू बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत। और ये कहानी है 15 और 16 जून 2020 की, यानी 14 जून को ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर। कहा गया कि ही वॉज गोइंग थ्रू मेंटल इलनेस एंड बहुत सारी चीजें हुई जो कि एक के बाद एक अपने आप कॉन्ट्रोडिक्शंस के जरिए बाहर होती चली गई। सो इट वॉज वेरी क्लियर कि कोई मेंटल कंडीशन सुशांत को नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि जिन्होंने कहा उन्होंने उनके ही स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। लेकिन आपका जो पहले दिन का इंप्रेशन था 15th और 16th को, वो ये था कि समथिंग रॉन्ग हैपेंड टू द स्टार, लाइक समथिंग हैपेंड रॉन्ग टू दिव्या भारती और जिया खान और प्रत्युषा बैनर्जी और दिशा सालियन जस्ट अबाउट अ वीक अगो। उसी तरह शायद सुशांत के साथ कुछ गलत हो गया है। और ये जो गलत हो गया है, ये इंप्रेशन के बारे में बताया जा रहा है कि इंप्रेशन आपका गलत है। मुझे लगता है ये इंप्रेशन देने वाले लोग गलत हैं। इस स्टोरी का क्लोजर नहीं आया है। एक स्टोरी का क्लोजर बहुत जरूरी है। तो जब तक स्टोरी का क्लोजर नहीं, तब तक ये मानने को मैं तैयार नहीं कि जो थियरी फ्लोट की जा रही है वो थियरी सही और जो आप सोच रहे हो वो गलत। अकॉर्डिंग टू मी, सुशांत सिंह राजपूत is more of a case of a murder from day one. And even today, if I go on bringing out all the facts once again, it will still prove that it is not a case of suicide under any situation. मैं सारी चीजें इग्नोर कर दूं फिर भी मेरी जर्नलिस्टिक सेंस कहती है ये सुसाइड का केस नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये केस या एक स्टोरी जब शुरू होती है तो उसका एक अंत भी होता है। देयर इज अ क्लोजर टू अ स्टोरी। There is no closure to Sushant Singh Rajput's story, and that's why I believe, wait, justice will happen. And that's the reason why I say yes when someone says, will Sushant get justice? Now, what is my answer to the question that I have asked? That who, according to you, will get Sushant justice? मेरे मुताबिक सीबीआई इज द ओनली एंड ओनली एजेंसी। आप लोगों ने 4% ही वोट किया, आई नो दैट। आप लोगों ने मेजोरिटी वोट एसएसआरियंस यानी उन लोगों के लिए किया है जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। अब एसएसआरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आ रहा हूं कि आपका जो जजमेंट है वो क्यों करेक्ट है। बिकॉज आप लोगों ने अगर एसएसआरियन को वोट दिया है तो गलत तो नहीं दिया होगा, तो गलत नहीं दिया है, सही दिया, उसके रीजंस है, वो आई एम कमिंग टू दैट। फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट आई थिंक। सो व्हाट आई थिंक इज दिस, that it is only, and this I'm talking as a journalist, not personally. As a journalist, I feel because this case is being investigated by CBI, तो कोई भी फैक्ट अगर इस दुनिया में आपको बता सकता है तो केवल और केवल सीबीआई ही बता सकती है, क्योंकि सीबीआई ही इकलौती एजेंसी है जो
फैक्ट्स को डिग करके बाहर निकाल सकती है। वो चाहे 3 साल में निकाले, वो चाहे 7 साल में निकाले, लेकिन बगैर सीबीआई के जस्टिस की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि सीबीआई इकलौती एजेंसी है जो आप लोगों के कहने पे आई। और आज भी अगर आपको जस्टिस मिलेगा, अगर आपको पता चलेगा कि सुशांत के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत, कौन से वो लोग थे जिन्होंने सुशांत के साथ गलत किया, तो वो केवल और केवल एक ही एजेंसी है जो बता सकती है, एंड दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा कोई नहीं है जो आपको ये बता सकता है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने सुशांत के साथ वो किया जो आप जिसका आपको अंदेशा हो रहा है। ये 4 लोग जो उसके सुशांत के घर में उस दिन थे, क्या ये चारों थे या फिर कोई और था? ये कहानी की गुत्थी केवल और केवल सीबीआई ही सुलझा सकती है। तो अगर आपको जस्टिस कोई दिला सकता है और बता सकता है, मोर इंपॉर्टेंटली, कि सुशांत के साथ क्या हुआ, तो वो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज ओनली एंड ओनली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आज इतने सारे पिक्चर्स हैं कि मैंने पिक्चर प्रॉम्प्ट तो कर दिया, बट उसको मिनिमाइज कहां से करना है, दिस आई डू नॉट नो, बिकॉज बहुत सारे पिक्चर्स हो गए हैं और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवे, now what the survey clearly shows, I'm talking about the SSRN choice now. The survey clearly shows what you believe. आप बिलीव करते हैं कि अगर कोई भी इस केस में सिंसियर है तो वो केवल और केवल एसएसआरियन है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुछ भी इस केस में हुआ है वो केवल आपने ही किया है। तो अगर आपका ये बिलीफ है कि कोई भी अगर इस केस में जस्टिस दिला सकता है तो वो केवल और केवल एसएसआरियन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बिलीफ है। उसका रीजन ये है कि आप याद कीजिए कि 2020 14 जून के बाद जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत किसने स्टार्ट किया कैंपेन? आपने। 21 जून 2020 को जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन स्टार्ट हुआ, करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े। अगर ये जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन स्टार्ट नहीं होता तो क्या ये कहानी आज यहां तक पहुंचती? तो जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन के पीछे कौन था? कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई इंडिविजुअल नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, कोई नहीं था, सिर्फ आप थे। तो आपका जो चॉइस है एसएसआरियन, वो करेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस। सो योर बिलीफ इज करेक्ट। ओनली थिंग इज बिकॉज ऑफ टाइम गैप, लोगों की एनर्जी, लोगों का स्टैमिना, लोगों का एफर्ट कम हो जाता है, और शायद उसी का नतीजा है कि आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो आपको शायद देखना चाहिए। आपका जो एफर्ट है वो शायद इसलिए कम हो रहा है बिकॉज टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन नहीं होता तो शायद ये कहानी आज यहां तक नहीं पहुंचती, जब हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसमें जस्टिस मिलेगा कि नहीं, क्या हम जानेंगे कि क्या हुआ सुशांत के साथ या नहीं। केवल जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन की बात नहीं है। आई एम गोइंग टेकिंग यू बैक टू जून जुलाई 2020। हु ब्रॉट सीबीआई इन? सीबीआई किसके कहने पे आई थी? किसके प्रेशर में फैमिली ने बिहार पुलिस का दरवाजा खटखटाया था? किसके प्रेशर में बिहार गवर्नमेंट ने केस को सीबीआई को रिकमेंड किया था? किसके प्रेशर में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने सीबीआई रिकमेंडेशन को माना था? और किसके प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक्नॉलेज किया कि देयर इज अ सेंटिमेंट ऑफ क्रोर्स ऑफ पीपल एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। द डे सुशांत गेट्स जस्टिस, दैट डे हिज सोल विल रेस्ट इन पीस। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, किसी भी इंडिविजुअल के नहीं। सुप्रीम कोर्ट नोटेड इन द ऑर्डर while ordering a CBI investigation that Sushant will rest in peace the day he gets justice. तो अगर जस्टिस उसी दिन मिल गया था तो सुप्रीम कोर्ट को ये लिखना नहीं था। तो क्या सुशांत को जस्टिस मिल गया? तो अगर सुशांत को जस्टिस नहीं मिला तो सुशांत विल नेवर लाई इन रेस्ट इन पीस, बिकॉज जस्टिस मिलना जरूरी है। उसको भी तो पता चले मेरे साथ क्या हुआ, दुनिया जाने कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि कहानी आज तक सिर्फ सुशांत को पता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ, इसके अलावा किसी को पता नहीं है। तो सीबीआई कैसे आई? सीबीआई आपके सीबीआई फॉर सुशांत कैंपेन का नतीजा है। आपने चलाया 1 महीने तक सीबीआई फॉर सुशांत, उसके बाद सीबीआई इस केस में आई, तो वो कैंपेन भी आपने यानी एसएसआरियंस ने चलाया। मोदी सरकार वॉज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर फ्रॉम एसएसआरियंस, द फैंस ऑफ सुशांत। उसी का नतीजा था कि जैसे ही बिहार गवर्नमेंट ने प्रेशर में सीबीआई रिकमेंड किया, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और द
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, बिकॉज आप सब लोग लगातार प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, एक केवल इंडिया से नहीं, बाहर से भी। आपको याद होगा उस टाइम कहां कहां से लोग जुड़ रहे थे, यूएस, यूके, ब्राजील, नीदरलैंड्स, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई ऐसा देश नहीं था जहां से लोग सुशांत के लिए मैसेज नहीं भेज रहे थे। और वो जो मैसेज प्राइम मिनिस्टर को जा रहे थे, उस प्रेशर का नतीजा था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो आपके प्रेशर का असर पीएमओ पे हो रहा था। तो आपका प्रेशर नहीं होता, यानी एसएसआरएन का प्रेशर नहीं होता, तो ये केस आज तक यहां तक पहुंचता ही नहीं। ये केस कब तक बंद हो जाता, कब का बंद हो गया होता, क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो इस केस को बंद कर दिया था। उन्होंने तो कहा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है, इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड, नथिंग मोर नथिंग लेस, शट द केस एंड बी डन विद इट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपके प्रेशर के कारण नहीं हुआ। फैमिली चाहती तो इस केस को इनिशिएट कर सकती थी, फैमिली चाहती तो इस कैंपेन को लीड कर सकती थी, फैमिली चाहती तो सीबीआई केस का डिमांड कर सकती थी, लेकिन फैमिली ने नहीं डिमांड किया। डिमांड आपने किया, फैमिली ने केस को परस्यू नहीं किया, आपने किया। ये तो आपके प्रेशर में फैमिली को पटना पुलिस जाना पड़ा और एफआईआर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड फाइल करना पड़ा। अदरवाइज सीबीआई का कोई चांस ही नहीं था। आप लोग लगातार सीबीआई का डिमांड, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे थे। बिहार पुलिस ने अपनी टीम भेजी, जब बिहार पुलिस की टीम काम नहीं कर पाई, उन्होंने कंक्लूड किया कुछ नहीं हो सकता, दे डिसाइडेड टू हैंड इट ओवर टू सीबीआई। देयर वाज टू मच पॉलिटिकल प्रेशर। आप जानते हैं वो लोग जो उस वक्त सरकार में थे और वो लोग किस तरह का स्टेटमेंट उस वक्त दे रहे थे, क्या कुछ हो रहा था, बीजेपी ने क्या कुछ कहा, कैसे बीजेपी ने सपोर्ट किया। उसके बाद मोदी सरकार पर प्रेशर पड़ा, बिहार गवर्नमेंट में प्रेशर पड़ा, और बीजेपी जो बिहार गवर्नमेंट को उस वक्त सपोर्ट कर रही थी नीतीश कुमार को, उसके प्रेशर में गवर्नमेंट ने वहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड कर दिया। फैमिली के इनिशिएटिव पे ये नहीं हुआ था, आपके इनिशिएटिव पे हुआ था। सो योर चॉइस एसएसआरएन कैन गेट हिम जस्टिस इज करेक्ट। नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट इट आल्सो मींस। जो आपने सर्वे का रिजल्ट तो दिया, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? 3 साल हो गए, क्या अगला 1 साल भी ऐसे ही आप इंतजार करके निकालोगे या कुछ करोगे? सो आई एम कमिंग टू दैट। कमिंग टू बॉलीवुड, द फिल्म इंडस्ट्री। सुशांत ने टोटल अपने पूरे करियर में, सुशांत ने कुल 8 मूवीज की। ही स्टार्टेड इन 2012, first movie I think came in 2012, Kai Poche, and since Kai Poche until his last movies, he only did 8 movies in his entire 8 years career, 12 movies in 8 year career. उसमें से 8 films were blockbuster या hit, super hit. So जिस स्टार ने केवल 8 साल काम किया हो और वो अचानक चला जाए और उसकी आखिरी फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, दैट वाज छिछोरे, और कहा जाए कि वो एक्टर नॉर्मल नहीं है, तो इस बात को कौन मानेगा? 8 साल, 12 फिल्में, 8 हिट या सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर। ये आपका प्रेशर था, जिसके कारण इंडस्ट्री आज वहां खड़ी है जहां इंडस्ट्री खड़ी है। ये बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन किसका है? एसएसआरियंस का। अगर एसएसआरियंस ने ये कैंपेन नहीं चलाया होता, ये इंडस्ट्री आज भी वही कर रही होती जो कर रही थी। इनकी फिल्में आज भी चल रही होती, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सारे गए, एक और सुशांत सिंह राजपूत चला गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पोएटिक जस्टिस जो है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज जो डायरेक्ट जस्टिस है वो तो सीबीआई दिला सकती है, गवर्नमेंट दिला सकती है, पॉलिटिकल पार्टी दिला सकती है, इंडस्ट्री दिला सकती है, लेकिन पोएटिक जस्टिस तो अपने आप होता है। और वो तब होता है जब पूरी जो कायनात है ना, वो किसी चीज की डिमांड करती है। और कायनात बनता किससे है? आपसे। आज इंडस्ट्री अपने पांव पे, घुटनों पे खड़ी है, एक एक हिट्स के लिए तरस रही है। एक फिल्म हिट होती है तो वो ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं जैसे पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया है। ये हालत आखिर हुई कैसे? वो बॉलीवुड बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन किया, चलाया किसने? एसएसआरियंस ने, फैंस ऑफ सुशांत ने। ये पावर है एक फैन की, ये पावर है पब्लिक की। पब्लिक सब जानती है। और जब आप पब्लिक सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो क्या होता है, उसका एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत केस। अगर किसी को भी कोई गलतफहमी है कि पब्लिक की ताकत क्या है,
तो आप इस केस को निकालिए और इस केस को देखिए. दिस इज अ केस स्टडी ऑफ व्हाट people can do. So this is the kind of life that Sushant Singh Rajput, the star, was leading. भले ही वो स्टार था, लेकिन वो रह एक बहुत कॉमन आदमी की तरह रह रहा था. उसका एग्जाम्पल है कि जो केसेस आप देखते हैं. अगर आपने इस केस को खड़ा किया है और अगर ये केस कमजोर हो रहा है, तो अगर आपका सर्वे कहता है कि केवल और केवल एसएसआरियंस जस्टिस दिला सकते हैं और मैं कह रहा हूं कि केवल सीबीआई दिला सकती है, तो दोनों का कनेक्शन बहुत जरूरी है. सीबीआई टेक्निकली आपको जस्टिस दिलाएगी बिकॉज इट इज द एजेंसी दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस. लेकिन आप क्या करोगे अगर आप ये बिलीव करते हो कि सुशांत को जस्टिस आप दिला सकते हो? आज 3 साल हो गए, 3 साल से लगातार लड़ रहे हो और अभी भी जस्टिस नहीं मिला है. तो जस्टिस तो भी मिलना है. तो क्या जस्टिस मिलने के लिए आप सो जाओगे, चुप हो जाओगे, या बोलोगे? अगर आप बोलोगे तो सीबीआई बोलेगी. अगर आप चुप तो सीबीआई भी चुप. आप चुप हुए, सरकार चुप हो गई. आप चुप हुए, बीजेपी चुप हो गई. आप चुप हुए, सीबीआई चुप हो गई. आप चुप हुए, फैमिली चुप हो गई. आप चुप हुए, मैं चुप हो गया. आप चुप हुए, इंडस्ट्री चुप, मीडिया इंडस्ट्री चुप हो गई. आप चुप हुए, यूट्यूब पे बैठे इतने सारे लोग चुप हो गए. सोशल मीडिया पे उतने सारे बैठे लोग चुप हो गए. कल आप दोबारा शुरू हो जाओ, सब के सब मजबूरी में शुरू होंगे. क्यों? क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स इस केस के साथ आज भी उतना ही जिंदा है जितना कल है. अगर ये इंप्रेशन चला गया, कोई सरकार, कोई सीबीआई, कोई मीडिया, कोई सोशल मीडिया, कोई फिल्म इंडस्ट्री बच नहीं सकती आपके आंधी तूफान से. तो अगर आपका सर्वे कहता है कि आप जस्टिस दिला सकते हैं तो बिल्कुल सही कहता है, लेकिन ओनली प्रैक्टिकली. और प्रैक्टिकल के लिए आपका दोबारा खड़ा होना जरूरी है. 3 साल निकल गए, पिछला 1 साल बहुत ठंडे बस्ते में गया है. ये इसमें कुछ नहीं किया आपने प्रैक्टिकली. हाँ, 2-4 बार आंधी तूफान जरूर मचता है, किसी भी केस में मचेगा, हम भी आते हैं और बोलते हैं. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पिछला 1 साल बहुत ही शांति से चल गया है इस केस को लेकर. अगर अगला भी 1 साल आपने चला दिया शांति से, तो ये केस अभी जो भी आपको उम्मीद लग रही है कि शायद जस्टिस मिलेगा, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आपकी आवाज बंद हो गई तो आप खुद डिसाइड कीजिए. अगर आपका सर्वे कहता है कि एसएसआरियंस जस्टिस दिला सकते हैं, तो फिर जस्टिस दिलाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी. क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब आप में से बहुत सारे लोग कहते थे कि 10 साल भी अगर लड़ना होगा तो हम इसके लिए लड़ेंगे. बिकॉज हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या. कोई भाई, किसी का बेटा, किसी ने उसको अपना फ्रेंड बनाया, किसी को और कुछ नजर आया, लेकिन सबने एक ही बात कही, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ. अगर इसके लिए हमें 10 साल लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे. तो फिर वो लड़ाई इतनी ठंडी 2 साल के भीतर कैसे हो गई?